स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस 4 ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फॉर जेई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको, तो 2025 का ही पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया भी होगा 2024, 23, 21। ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सारा चैप्टर का 2025 का क्वेश्चन करवा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको जो है प्रीवियस 4 साल का करवाऊंगा, 21, 22, 23, 24, और इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर लिए हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आप जो है सभी शिफ्ट में अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन इस से मतलब इस चैप्टर से आपको आ जाएगा, और आसान चैप्टर भी है। ठीक है। और ये चैप्टर अगर आपका अच्छा होता है तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंट को टफ लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टफ नहीं लगेगा। मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एकदम डिटेल में पढ़ाया है, और इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है। अगर एक बार आपको नहीं आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पर जाके आप जो है आपको मिल जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने डिटेल में पढ़ा है, इजी वे में एकदम। ठीक है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से, और आपका अगर नसीब अच्छा रहा तो 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर से अच्छा खासा मतलब बोल सकते हैं कि मतलब अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा इजी क्वेश्चन। इजी बोल सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इजी ही लगेगा, लेकिन मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। और इंटीजर टाइप में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया। देखिए, पहला क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है। मैंने यहाँ पर 2025 नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2025 का ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, अ वेसल एट 100 केल्विन, 1000 केल्विन, 1000 केल्विन, मतलब 1000 केल्विन पे एक वेसल है जो CO2 कंटेन किया हुआ है, जिसका प्रेशर दिया हुआ है 0.5 atm। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक 1000 केल्विन पे एक वेसल है, मतलब टेम्परेचर उसका दिया हुआ है, टेम्परेचर इतना है, और उसमें क्या है, CO2 गैस है। और CO2 गैस का जो है प्रेशर कितना दिया है, 0.5 atm में दिया है। ठीक है। सम ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। देखिए क्या किया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास पहले क्या था, CO2 था। इनिशियली आपके पास CO2 गैस था। ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या किया गया, तो ग्रेफाइट ऐड कर दिया गया है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, कार्बन ब्लैक, फ्लोरेंस होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्रेफाइट वगैरह, डायमंड वगैरह एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, ये सॉलिड होता है। तो इसको ऐड करने पर क्या हुआ, इसको ऐड करने पर क्या हुआ, और केमिकल इक्विलिब्रियम है तो हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक है। और यहाँ पर रिएक्टेंट में देखेंगे एक कार्बन ग्रेफाइट का भी तो है, तो 2 कार्बन है, इसीलिए इसके आगे में लगा देते हैं 2। ठीक है, इसके आगे में क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, तो बैलेंस हो गया। देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, 2 लगाए तो ऑक्सीजन का भी ये 2 है। ओके। चलिए, तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। और इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, आपको बोला गया है इसका जो इनिशियल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर 0.5 है, 0.5 एटीएम एट टी इक्वल टू 0। कब? टी बराबर 0 पे इसका जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर 0.5 है। अच्छा बताइए तो, अगर टी बराबर 0 पे आपको पता है इनिशियल टाइम पे, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इनिशियल फेज में आपको बताया गया था क्या, कि CO2 बस प्रेजेंट है, CO2 बस प्रेजेंट है कंटेनर में, तो ये ग्रेफाइट तो बाद में डाला गया। ठीक है, और ग्रेफाइट सॉलिड है तो वैसे भी इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि केपी निकालने के लिए आपको बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लीजिए, केपी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 0.8 एटीएम, और केपी निकालने के लिए बोल रहा है। तो केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैस के लिए अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग केपी बोलते हैं। समझ रहे बात,
Kc कंसंट्रेशन के टर्म्स में करते हैं तो C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो गैस के लिए प्रेशर हम लोग नहीं देखते, मतलब सॉलिड के लिए, गैस के लिए ही देखते हैं। सॉलिड यहाँ पर ग्रेफाइट सॉलिड है, इसीलिए इसमें इसका कंसंट्रेशन लेने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए गैस के लिए हम लोग लेते हैं। और इनिशियल जो होगा प्रेशर इसका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इसका जो प्रेशर है 0.5, इसमें से क्या होगा, एक्स मोल मान लेते हैं, मतलब प्रेशर है तो एक्स प्रेशर मान लेते हैं, पार्शियल प्रेशर है तो एक्स पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं, क्या होगा, घट गया, ठीक है। और जितना घटेगा उतना ही बनेगा, ठीक है। और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये कितना बना, 2x बना, ठीक है। मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं तो हम बोलते हैं x मोल घट गया तो 2x मोल बन गया। ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो x मान लेते हैं घट गया तो 2x बन गया, प्रेशर ही है ये, ठीक है। चलिए, और हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि पी टोटल आपको दिया गया है जो कि 0.8 है, तो पी टोटल क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर ऐड कर दीजिए, इसका प्रेशर ऐड कर दीजिए। इसका नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, ये क्या है हमारा, सॉलिड है। केपी के एक्सप्रेशन में सॉलिड वाला टर्म नहीं आता है, सॉलिड के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर डिफाइन नहीं करते हैं। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ CO2 तो 0.5 माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम पे ये है, और प्लस 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पी टोटल कितना दिया हुआ है 0.8, पी टोटल कितना दिया हुआ है 0.8 एटीएम, तो लिख देते हैं 0.8 इक्वल टू, देखिए ये 0.5 माइनस एक्स और प्लस 2x क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस एक्स हो जाएगा, अरे 2x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, एक एक्स बचेगा, 2x में से एक एक्स घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.5 इक्वल टू एक्स, ठीक है। 0.5 को उस साइड लेके जाएंगे तो जीरो माइनस 0.5 हो जाएगा, तो देयरफॉर आपका x आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे इसको, ठीक है, याद है, ये पार्शियल प्रेशर का टर्म्स में भी है, तो ये 0.3 आ गया, आपका x का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन बन गया, x का वैल्यू आ गया आपका, x का वैल्यू आने से आपको सभी का प्रेशर पता चल जाएगा और क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। x का वैल्यू आने से आपको प्रेशर पता चल गया, तो अब बता दीजिए यहां पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 और माइनस एक्स, एक्स कितना है 0.3, और इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.6। तो केपी का एक्सप्रेशन अगर हमको निकालना है, केपी का एक्सप्रेशन निकालना है तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो केसी, और केपी पूछ रहा है तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, तो इसका पार्शियल प्रेशर है 0.6, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर कितना है 0.6, और टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो पावर में लगा देंगे। नीचे में रिएक्टेंट का देखिए 0.5 माइनस 0.3 तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और इसका देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो इसीलिए इसका पावर 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.36, अरे 0.6 का होल स्क्वायर कितना होता है 0.36 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1.8 एटीएम। बताइए समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं पे 1.8 एटीएम, सेकेंड ऑप्शन 1.8 ये वाला ऑप्शन जो आपका सही है 1.8। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, आसान था कि नहीं, आसान क्वेश्चन था। आपको केपी निकालने के लिए बोला था, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ था CO2 का, और बोला गया जब ग्रेफाइट ऐड करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिएक्शन भी बैलेंस आपको आना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करना चाहिए पहले, रिएक्शन बैलेंस कर दिए, इनिशियल प्रेशर 0.5 मान लेते हैं, एक्स इसमें से घट गया, ये 2x बना, क्योंकि यहाँ इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ से टोटल प्रेशर दिया हुआ है, सबको ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा, इक्विलिब्रियम पे यही ना टोटल प्रेशर होगा, ये इक्विलिब्रियम पे यही तो हमारा टोटल प्रेशर है, ठीक है। सारा प्रेशर को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू यहां से निकाल लिए, x का वैल्यू हमारा 0.3 आ गया, x का वैल्यू 0.3 आ गया, और सभी का प्रेशर हमको निकल जाएगा, और हम लोग केपी का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, या प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपॉन रिएक्टेंट, ओके। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने क्लास में डेरिवेशन करवाया है इसका, कि जो केपी है, मतलब जो केपी होता है या एक्स होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो
केपी पे कैसे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, रिएक्शन के हिसाब से मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया है। अभी मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 23 जनवरी को पूछा हुआ है, ये 23 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मतलब सीरियल वाइज रख दिया है, सेम क्वेश्चन है 29 जनवरी को भी पूछा हुआ है, सेम ऑप्शन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो एक मैं करूंगा, अगला आपको करना है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ। क्या पूछा है, ये क्वेश्चन आपको रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है, X2Y गैसियस गिव्स X2 गैसियस प्लस 1/2 Y2 गैसियस। ठीक है, X2 गैसियस प्लस 1/2 Y गैसियस दिया हुआ है। बोल रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X ऑफ X2Y विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और X के बीच में रिलेशन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। Kp और X के बीच में रिलेशन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए हम नंबर ऑफ मोल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद केपी पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका मान लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, कब, एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं 1 है। कितना है, 1 है। इसका होगा 0, इसका भी होगा 0, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट बस होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं। इनिशियली क्या, बस रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला होगा तो बस रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है। रिएक्शन शुरू होगा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। ठीक है, रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, मान लेते हैं इसमें से x घट गया, इसमें से कितना घट गया, x घट गया, तो ये कितना बनेगा, x बनेगा, और ये x/2 बनेगा, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1/2 है। ठीक है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, एन टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कब, इक्विलिब्रियम पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कब, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो सबको सम कर दीजिए, 1 माइनस एक्स ये रिएक्टेंट का, प्लस x ये x2 का, प्लस x/2 ये y2 का मोल। तो सारा का मोल जोड़ देंगे, अभी मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद पार्शियल प्रेशर करेंगे। तो सारा का मोल अगर जोड़ेंगे, देखिए x से x कट गया तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2। तो 1 प्लस x/2 मोल जो है टोटल मोल आ गया आपका इक्विलिब्रियम पे। ये टोटल मोल हमारा है, ये टोटल मोल है। हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट 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 मान लेते हैं हम कि टोटल प्रेशर, जो हमारा टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को P मान लेते हैं। तो टोटल प्रेशर को P मान लिए, हमने मान लिया कि टोटल प्रेशर हमारा P है, क्योंकि देखिए यहाँ पर P वाला टर्म भी है, यहाँ पर P भी है, देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको P भी है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रेशर है। तो ये जो आपको सभी ऑप्शन में आपको P दिख रहा है, यहाँ पर भी P दिख रहा है, यहाँ पर भी P दिख रहा है, तो उस टोटल प्रेशर को हम P मान लिए। टोटल प्रेशर को हमने क्या मान लिया, P मान लिया। टोटल प्रेशर को हमने P मान लिया। ओके, तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, सपोज आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ x2y, x2y का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, गिवन मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए अगर x2y का मोल्स देखेंगे तो 1 माइनस एक्स है, इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं ना, तो 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 प्लस x/2। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो इनटू क्या कर देंगे, इनटू p कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर x2y का हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 प्लस x/2। ओके, चलिए अभी हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, अभी पार्शियल प्रेशर निकालेंगे x2 का। तो x2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो सर x2 का नंबर ऑफ मोल्स x है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस x/2 है, इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना है x/2, मतलब मोल फ्रैक्शन पहले करेंगे तो मोल्स कितना है, x2 का मोल्स कितना है, y2 का मोल्स कितना है, x/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 प्लस x/2।
ये हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। गिवन मोल्स, ये कितना मोल दिया हुआ है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू पी। तो देखिए ये सभी का मैंने निकाल लिया है पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2 हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ X2Y हो गया। तीनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिए रिएक्टेंट का, और दोनों प्रोडक्ट का मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब केपी की एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देना है, और जो रिलेशन आएगा एक्स का वो हमारा क्या हो जाएगा, केपी और एक्स के बीच में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा के उसके बाद दोबारा बताता हूँ। इस वाले पोर्शन को नोट कीजिए, इस वाले पोर्शन को नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पर जो है आपको बता देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, सबका पार्शियल प्रेशर जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया। सबका पार्शियल प्रेशर हम लोग क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर को हमने पी मान लिया, टोटल प्रेशर को हमने पी मान लिया। अब लिखेंगे केपी का एक्सप्रेशन। तो केपी बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पहले प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर कितना है देखिए, 1 - x। अच्छा ये रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट ये दोनों है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हमारा है x अपॉन 1 + x/2, x अपॉन 1 + x/2 इंटू पी। ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया x2 का, इंटू y2 का कितना हो जाएगा, x/2 अपॉन 1 + x/2 इंटू पी। और टोटल का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/2 है, इसी तरह तो लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरह केपी लिखते हैं। और केसी लिखते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, पहले प्रोडक्ट का टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके बाद रिएक्टेंट का टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सारा हमने प्रोडक्ट का लिख दिया, और नीचे में लिख देंगे रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट हमारा क्या है, रिएक्टेंट हमारा है 1 - x अपॉन 1 + x/2 इंटू पी। और इसका आगे, इसके आगे में कुछ नहीं है, वन है, कुछ नहीं है तो वन है, तो कुछ पावर में नहीं लगाएंगे। ये हमारा आ गया। ध्यान से देखिए, कुछ टर्म आपका जो है कैंसिल भी हो सकता है। कुछ टर्म देखिए, तो यहाँ से पी को पी से काट दे, देखिए ध्यान से, पी को पी से काट दिए। अब देखिए एक टर्म यहाँ पर हमको मान के चलना होता है, अगर नहीं भी दिया है फिर भी आप मानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वन के कंपेयर में ये बहुत ही छोटा होता है। ये जो x हमारा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x का वैल्यू जो होता है वो 5% से भी नीचे होता है। मतलब इसका वैल्यू 0.005 से भी कम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। तो 1 से बहुत ही कम होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू होता है, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू होता है 1 से बहुत ही कम होता है। ठीक है, लैग कर रहा है क्या, मतलब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू होता है 1 से बहुत ही कम होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के कंपेयर में x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। x को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो x को करते हैं नेग्लेक्ट, देखिए x को नेग्लेक्ट करेंगे, देखिए तो 1 के कंपेयर में x को नेग्लेक्ट करेंगे, x/2 करेंगे फिर भी जीरो, मतलब कम ही वैल्यू आएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट करके जीरो कर देते हैं। और यहाँ पर भी इसको नेग्लेक्ट करके जीरो, और 1 में से x को घटाएंगे, x मतलब बहुत ही छोटा क्वांटिटी 0.0005, ऐसे करके 0.005, उससे भी कम आता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये पार्शियल प्रेशर मैंने सबका लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, और आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आपको आएगा, एग्जाम में पूछा है। एक ही साल में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, दो अलग अलग शिफ्ट में जो आपको क्वेश्चन ये पूछा है, और ऐसा होता है, ऐसा आजकल हो रहा है। ठीक है, कि पूछ देता है क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग अगर केपी का लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो केपी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए यहां से तो एक्स आ गया, बस यहां से एक्स आ गया, और ये टोटल टर्म क्या हो गया, अरे ये वाला टोटल टर्म जीरो हो गया, ये टोटल जीरो हो गया, तो वन बचा, तो हो गया एक्स इंटू, नीचे में वन है, देखिए नीचे में वन, ये पी भी तो नहीं हुआ, पी से पी भी कट गया है। यहां पर देखिए तो x/2 बचा है, x/2 बचा है, और यहाँ पर और सारा टर्म जीरो है, इंटू पी भी बचा है, और टोटल का पावर है 1/2। और नीचे में देखिए तो कुछ बचा ही नहीं है, देखिए नीचे में ये वाला पी तो कैंसिल हो गया, और ये भी जीरो हो गया तो वन बचा, ये भी जीरो हो गया तो वन बचा, तो 1/1 1 ही होता है। ठीक है, तो ये इतना टर्म हमको बस बचा है। देख लेते हैं क्या क्या बचा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो केपी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x का पावर यहाँ पर 1/2 और x का पावर 1, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू
P का पावर 1/2 और नीचे में 2 का पावर 1/2। हम क्या कर लेते हैं, देखिए 1/2 3/2 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो केपी क्या आ जाएगा, केपी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पावर 3, क्योंकि 3/2 कट जाएगा, इंटू पी का पावर 1 अपॉन 2 का पावर 1। अरे नीचे का 2 सबका कैंसिल हो गया, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, मैंने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। देखिए यहां से ये वैल्यू आ जाएगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो सारा टर्म को इधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा 2kp स्क्वायर अपॉन p इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है 2kp स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, 2kp स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। और आपको कहां दिख रहा है, 2kp स्क्वायर अपॉन p, ये क्यूब रूट, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, आपको डेरिवेशन जब करवाते हैं उसी समय में आपको बताते हैं कि किस तरह से डिपेंड करता है केपी, पी पे किस तरह से डिपेंड करता है प्रेशर पे। यहाँ पे आपको पूछा है एक्स जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किस तरह से केपी पे डिपेंड करता है, और मैंने टोटल प्रेशर पी मान लिया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा। उसके बाद हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तीनों स्पीसीज का, एक रिएक्टेंट X2Y और प्रोडक्ट X2 और Y2, तीनों का हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाले और केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर दिए। और एक एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं, अगर नहीं भी दिया हुआ है आपको पता ही होगा कि जो x का वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से भी कम होता है। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है 5% से, मतलब कोई भी कहने का मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, एक से भी बहुत ज्यादा, मतलब एक से भी कम टूटता है। एक से भी कम कहने का मतलब 5% से भी कम टूटता है, एक से कम नहीं, 5% से भी कम वो क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो उसका इसीलिए x का वैल्यू कितना होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिए, वेरी लेस होता है ये, x का वैल्यू बहुत ही कम होता है इसीलिए नेग्लेक्ट कर दिए। और इस तरह से आपका x का एक्सप्रेशन आ गया क्यूब रूट 2kp स्क्वायर अपॉन p। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है ये, देखिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे, एट टेम्परेचर टी कंपाउंड AB2, वहां पर X2Y था, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए वहां पर भी Y2 जो प्रोडक्ट था उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 था, यहाँ पर भी 1/2 है, सेम एक्सप्रेशन है, सेम आंसर आपका आएगा। देखिए यही आंसर आया था अभी, देखिए क्यूब रूट 2kp स्क्वायर अपॉन p, देखिए यही आंसर आपको आएगा। कुछ नहीं करना है, उसी तरह से रिएक्शन लिखना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। और पार्शियल प्रेशर कितना होता है, जैसे पार्शियल प्रेशर AB2 का आपको निकालना है, तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर आप पी मान लीजिए अगर नहीं दिया हुआ है तो, इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर को आप मान लीजिए पी, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर हमारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये थर्ड आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है, ऑप्शन भी, ऑप्शन थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है लेकिन सेम आंसर भी सेम है, ठीक है। चलिए, चलिए इसमें देखिए एक चीज दिया हुआ है कि ये जो मैंने x को नेग्लेक्ट किया था, मतलब x को नेग्लेक्ट किया था, स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, मतलब वन के कंपेयर में जो x जो है बहुत ही छोटा होता है, वन बहुत ही बड़ा होता है x से, बहुत बहुत बड़ा किससे होता है, x से, ठीक है। वेरी लेस, वेरी लेस, स्मॉल वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन इसको माना जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि 37.8 ग्राम ऑफ N2O5 इज टेकन इन 1 लीटर, अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ है, ये इसका मास दिया हुआ है, वेसल, एंड अलाउड टू अंडरगो फ्लोइंग रिएक्शन, 500 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारा है, रिएक्शन हमारा N2O5 का डिकम्पोजिशन है, N2O5 का डिकम्पोजिशन है, मतलब N2O5 जब डिकम्पोज करता है, N2O5 गैसियस डिकम्पोज जब करेगा तो बनेगा 2N2O4 गैसियस प्लस O2 गैसियस, प्लस O2 गैसियस। तो ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। और आपको टोटल टोटल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है 18.65 बार, और यहाँ पर मास दिया हुआ है।
तो आप क्या कीजिए, पहले प्रेशर ही निकाल लीजिए। N2O5 का पहले प्रेशर ही निकाल लीजिए। तो प्रेशर अगर हम लोग निकालेंगे, प्रेशर ऑफ N2O5, N2O5 का मास दिया हुआ है, प्रेशर निकाल लेते हैं। आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मास तो दिया ही हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, 37.8 ग्राम। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और N2O5 का मोलर मास कितना होगा, N2O5 का मोलर मास कितना होगा, N2O5 का मोलर मास निकालेंगे। एक नाइट्रोजन का 14 मास होता है, दो का 28 हो गया, और 5 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है। तो 16 पंचे 16 5 जा कितना होता है, 80। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो मोलर मास है इसका, मोलर मास N2O5 का मोलर मास है। तो मोलर मास कितना आ गया, 108 आ गया। तो ये हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, इनटू आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए बार में ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर, टोटल प्रेशर बार में है, तो बार में रखिए। वैल्यू कितना है, 0.082 इनटू टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको 500 केल्विन। टेम्परेचर भी दिया है 500 केल्विन। और देखिए ध्यान से, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, तो वॉल्यूम से 1 से डिवाइड नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर आपको सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जो आपका जो प्रेशर आ जाएगा N2O5 का, वो आपका आ जाएगा 14.35 आता है, 14.35। ये आपका 14.35 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 14.35 आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपका आ जाएगा 0.35। ठीक है, और सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.35 आ जाएगा। तो एट टी बराबर जीरो, टाइम जब जीरो पे था, टी बराबर जीरो पे, इसका जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 14.35। इनिशियल प्रेशर इसका कितना है, 14.35। ओके, ये हमने अभी तक क्या निकाला, प्रेशर निकाला। क्यों प्रेशर निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमको मास दिया हुआ था, मोलर मास दिया हुआ था। तो मोलर मास हमारा हमारा दिया हुआ था, मोलर मास नहीं, गिवन मास था ये। मोलर मास हमको निकालना होता है। तो गिवन मास हमारा कितना था, 37.8 ग्राम था। उसको हम लोग मोलर मास निकाले, 108 से डिवाइड किए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.35 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को आर से इंटू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ N2O5। और प्रेशर ऑफ N2O5 हमारा आ गया। आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, चलिए। और ये तो क्या होगा, जीरो होगा। टाइम जीरो पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो जीरो होता है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो ये जो, अच्छा ये भी, इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो 14.35 में से, 14.35 में से मान लेते हैं 2x जो है ये घट गया। ठीक है, ये x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, x डिसोसिएट कर गया। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसीलिए 2x हो गया। इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2x बना। 2x डिसोसिएट करेगा तो 2x भी बनेगा, और यहाँ पर x बनेगा। तो p टोटल कितना आ जाएगा, p टोटल कितना आ जाएगा, पी टोटल कितना आ जाएगा, पी टोटल अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो सबको ऐड कर दीजिए। 14.35 माइनस 2x प्लस 2x और प्लस एक्स, ये हमारा आ गया टोटल प्रेशर। देखिए तो कुछ टर्म कट भी रहा है क्या, यस, ये माइनस 2x, ये प्लस 2x कट जाएगा। तो हमारा पी टोटल कितना दिया हुआ है, 18.65 बार। 18.65 इक्वल टू 14.35 प्लस एक्स। और यहां से आप निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, यहां से आप निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। यहां से एक्स का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। ये 18.65 में से 18 पॉइंट, देखिए मैं लिख देता हूं, 18.65 में से 14.35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये अप्रोक्स आ जाएगा। अप्रोक्स क्या, एग्जैक्ट ही देखेंगे तो 4.30 आ जाएगा। 4.30, एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 4.30। बस यहीं तक तो करना था, यहीं तक तो करना था। इसके बाद हम एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, और एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। सारा का प्रेशर निकल जाएगा, N2O5 का निकल जाएगा, N2O4 का निकल जाएगा, O2 का निकल जाएगा। सारा का प्रेशर निकल गया, सारा का प्रेशर निकल गया। केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पुट कर देता हूँ, सॉल्व आप लोग कीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पुट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने क्या निकाला, प्रेशर निकाला था। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
मैं यहाँ पर जो है आपको एक्सप्रेशन में पुट करके एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना उसके पावर में भी लगाना होता है, ये बेसिक है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, आप आराम से देखिए, मैंने सारा वीडियो किया है इस पे, ठीक है, मैंने डिटेल में एकदम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया है, ठीक है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो है एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया, एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो हमारा यहाँ पर केपी क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, तो 2x, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमको पता है, यस सर पता है, 4.30 आया, और टू द पावर 2, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, और इसका क्या है, O2 का कितना हो जाएगा, O2 का हमारा हो जाएगा x, तो x हमारा क्या है 4.30, तो इसका भी, इसका पावर में कुछ नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, O2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। रिएक्टेंट हमारा कितना है, तो रिएक्टेंट सर हमारा है 14.35 माइनस 2 इंटू 4.30, 2x है ना, और इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सारा आप सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सा मैथ है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये आपका 961 इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है, 961.8 आएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसका आंसर आपको जो है 961 करके आएगा, 96 9.61 होता है ना, 9.618 आता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आपको आंसर लाना है इंटू 10⁻⁻2 के ऑर्डर में, आपको आंसर लाना है 10⁻⁻2 के ऑर्डर में, आपको आंसर लाना है 10⁻⁻2 के ऑर्डर में लाना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 961.8 इंटू 10⁻⁻2, और नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर बताना है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 962। आंसर कितना हो जाएगा 962, इसको नियरेस्ट इंटीजर में करेंगे तो 962 आ जाएगा। देखिए केपी का वैल्यू आपको इतना आएगा यहाँ से 9.618, लेकिन 10⁻⁻2 में आंसर देना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 961.8, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 962। ओके, आसान क्वेश्चन था, एकदम आपको इत्मीनान से सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन N2O5 gaseous gives 2NO2 gaseous plus half O2 gaseous in a constant volume container, no product were present initially। ओके, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इनिशियली नहीं था, तो ये तो सही भी है कि प्रोडक्ट इनिशियली नहीं रहता है। N2O5 gaseous gives 2NO2 2NO2 gaseous plus half O2 gaseous, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्शन है, और बोल रहा है इनिशियली प्रोडक्ट नहीं है, इनिशियली प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, मान लेते हैं पी नॉट, रिएक्टेंट इनिशियली हमारा क्या है, पी नॉट है, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे ये है, और प्रोडक्ट इनिशियली नहीं है तो जीरो जीरो कर देते हैं। क्या बोल रहा है, द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट 50% ऑफ रिएक्टेंट गेट कंप्लीटेड इज, बोल रहा है कि अगर 50% रिएक्शन खत्म हो जाता है एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे जब 50% रिएक्शन, या इक्विलिब्रियम नहीं भी है मान लेते हैं, ठीक है, तो बोला नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम पे 50% जो है रिएक्टेंट खत्म हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे 50% रिएक्टेंट खत्म हो जा रहा है, तो क्या बोल रहा था, फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, फाइनल प्रेशर क्या होगा, इनिशियल प्रेशर है कितना गुना होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं पी नॉट में से, मान लेते हैं एक्स चला गया, पी नॉट में से एक्स चला गया, तो ये 2x बनेगा, और ये x बनेगा, x/2 बनेगा, ये 2x बनेगा, ये x/2 बनेगा, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो ये 2x बनेगा, ये x/2 बनेगा, ये 2x बनेगा, ये x/2 बनेगा। तो यहां से देखेंगे तो टोटल प्रेशर पी टोटल कितना आ जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2, यही आएगा। देखिए तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2, और आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, x क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपको बोला है 50% है, 50% बोले तो 50% बोले तो 1/2, 1/2 पी नॉट, 1/2 पी नॉट, अरे पी नॉट में से कितना टूट जाएगा, आधा टूट जाएगा, तो पी नॉट बाई टू हो गया, पी नॉट बाई टू हो गया। 50% डिसोसिएट करने का मतलब क्या, जो पी नॉट इनिशियली था
ये इनिशियली में से आधा टूट गया, तो कितना टूट गया, पी नॉट बाई टू। अरे इनिशियल प्रेशर ये है और इनिशियल में से आधा टूट गया, तो पी नॉट बाई टू टूट गया, तो पी नॉट बाई टू बचा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, पी नॉट बाई टू पुट कर दीजिए, तो पी नॉट माइनस पी नॉट बाई टू प्लस 2 × P0/2, 2 × P0/2 अब प्लस P0/2 करेंगे तो ये P0/2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यहाँ पर P0 माइनस P0/2 थी, ये P0/2 आ गया। अरे P0 में से P0/2 घटाएंगे तो P0/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर P0 बचेगा और प्लस यहाँ पर P0/4 बचेगा, प्लस यहाँ पर P0/4 बचेगा। 4 एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4 एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा 2P0 प्लस 4P0 और प्लस P0। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता चला, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P0/2, मतलब 50% डिसोसिएट कर जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो हमारा पी टोटल आ जाएगा, पी टोटल हो जाएगा 7P0/4। कहने का मतलब जो पी टोटल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया रहेगा, तो 7/4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर इज P0, 7/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। जो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 7/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर हम लोग मान लिए हैं P0, इनिशियल प्रेशर मान लिए हैं P0, तो 7/4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर के 7/4 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर, जब 50% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H2 गैस प्लस I2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैसियस। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा जो है ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ सही है, ग्राफ किसके बीच में है, टाइम, टाइम और मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो आप बताइए, आप पहले ये चीज बताइए, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, बस रिएक्टेंट होता है, और धीरे धीरे रिएक्टेंट जब रिएक्शन शुरू होता है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। तो बताइए तो इनिशियली जो रिएक्टेंट है, जैसे H2 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया, इसका कुछ ना कुछ मोल होगा, इसका कुछ ना कुछ मोल होगा। ये I2 टाइम बराबर 0 पे, ये देखिए ये टाइम है ना, तो ये टाइम बराबर 0 पे जो रिएक्टेंट का कुछ मोल होगा और प्रोडक्ट का मोल 0 होगा, बस रिएक्टेंट का मोल होगा, I2 का मोल होगा कुछ ना कुछ, और H2 का मोल होगा, H2 और I2 दोनों प्रेजेंट होगा, बट HI क्या होगा, 0 होगा, HI क्या होगा, 0 होगा। देखिए तो आपको HI कहां पर 0 दिख रहा है, देखिए HI यहां पर 0 दिख रहा है, बस ध्यान से देखिए, HI यहां पर आपको 0 दिख रहा होगा, इनिशियली HI यहां पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बता रहा है, यहाँ पर भी कुछ है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 0 ही मान लेते हैं, ऐसे चला हुआ है। ठीक है, बट देखिए रिएक्टेंट का मोल धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट का भी मोल धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का मोल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। यही तो होता है, यही तो होता है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है, कंसंट्रेशन हमारा कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन बोल रहा है कि देखिए ये हमारा H2 का मोल है, धीरे धीरे डिक्रीज किया, और ये हमारा I2 का मोल है, धीरे धीरे इंक्रीज किया। अरे रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का मोल हमेशा डिक्रीज करता है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि ये जो आपका I2 है ना, I2 रिएक्टेंट, इसका मोल इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, हो ही नहीं सकता है, I2 रिएक्टेंट है, हमेशा डिक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है रिएक्टेंट का मोल डिक्रीज किया H2, ये दूसरा रिएक्टेंट का भी मोल डिक्रीज किया I2, और प्रोडक्ट का मोल धीरे धीरे इंक्रीज किया HI। एकदम सही है, एकदम सही है, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, एकदम सही है ये, यही सही आंसर है हमारा, यही सही आंसर है। और कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपको मतलब सपोज आलू गोभी का सब्जी बनाना है, ठीक है, या सपोज मटन बनाना है, तो जो जो मटेरियल पहले चाहिए, जो जो मटेरियल चाहिए उसको रिएक्टेंट बोलते हैं।
आप क्या करेंगे, सब्जी बाजार से खरीद के लाएंगे, जितना भी मसाला हुआ, प्याज वगैरह, जितना भी आप सब कुछ पहले क्या करेंगे, रेडी करेंगे, वो रिएक्टेंट है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको बनाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, और जो फाइनल रेडी होके आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो शुरू में क्या होता है, आपके पास बस रिएक्टेंट होता है, शुरू में बस रिएक्टेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है वहां पे। तो ये कांस्टेंट तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन यही ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पर देखिए क्या है, थर्ड ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर भी बोल रहा है H2 का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि सबका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अरे कहां से बढ़ेगा, बस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन ही हमारा जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेज में जो ग्राफ है, टाइम का जो ग्राफ है, वो सेकंड वाला सही है, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। ओके, चलिए। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन ली चेटेरियल प्रिंसिपल से क्वेश्चन है। ली चेटेरियल प्रिंसिपल से हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। CO गैसियस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, प्लस 3H2 gaseous, 3H2 gaseous gives CH4 gaseous plus H2O gaseous। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, द प्रेशर ऑफ अप्लाइड द प्रेशर अप्लाइड ओवर अ सिस्टम इंक्रीजेज बाय 2 फोल्ड, मतलब 2 टाइम्स कर देते हैं द कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या होगा। तो आपको पता है ली चैटेरियन प्रिंसिपल से कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है। आपको पता होगा कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हटा देंगे तो बढ़ाने का कोशिश करेगा, प्रोडक्ट का हटा देंगे तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है रिएक्शन का डायरेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा, जिस साइड लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक है गैसियस मोल्स, बस गैसियस मोल्स देखेंगे, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 है, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 है और यहाँ पर 1 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में 2 है। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंट में तो 4 है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में बात करेंगे तो 2 है। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स कहां पर है, प्रोडक्ट में है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और पहला ऑप्शन में देखिए तो रिएक्शन लिखा है फॉरवर्ड जाएगा, लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा इंक्रीज। सेकंड में बी ऑप्शन देखिए तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होता है। इसका रीजन क्या है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आपको कम लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको कम लगेगा। तो आपका क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने की तरफ जाएगा। तो ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, देखिए प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स आपको ज्यादा लगेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उल्टा बोल दिए थे। यहाँ पर देखिए अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। उसको लगा नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स रियल में ज्यादा हुआ है नहीं, वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। चलिए, तो याद आप सीधा रखिए, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होता है जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरा क्या, पहला ऑप्शन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा जब प्रेशर बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं, प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आपको पता होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर कम हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, सर ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का ना मोल बढ़ेगा, रिएक्टेंट का मोल तो हमेशा घटता है। एकदम सही बोल रहे हैं आप, रिएक्टेंट का मोल इसमें
ऑप्शन में क्या बोला है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का बढ़ जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का बढ़ेगा, लेकिन रियल में क्या होना चाहिए, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कम होता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है, तो ये ऐसा कैसे हो गया। देखिए आप समझिए बातों को, यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम मैं बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स घट ही रहा है रिएक्टेंट का, लेकिन वॉल्यूम देखिए ध्यान से, वॉल्यूम कम होने के कारण से, वॉल्यूम कम होने के कारण से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है। रियल में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुआ है ना, तो ज्यादा आपको लग रहा है। जैसे जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये छोटा सा मैंने कंटेनर ले लिया और यहाँ पर मैंने 5 बॉल रख दिया, यहाँ पे ये रेड बॉल मैंने रख दिया, सपोज मान लेते हैं 4 रेड बॉल रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम को और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, तो यही जो रेड बॉल आपको, ये जो आपको बॉल है, इसको थोड़ा दिखाते हैं, देखिए ये है, और ये कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ये कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो कंटेनर को छोटा करने से, छोटा करने से अब देखिए, अब जो ये रेड बॉल है, अब ये रेड बॉल है, ये कम स्पेस में आपको ज्यादा रेड बॉल लग रहा है। यहाँ पर रेड बॉल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स मान सकते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, लेकिन वॉल्यूम को कम होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स तो डिक्रीज ही कर रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम वाला टर्म जो है यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा कि, आपको क्या लगेगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो गया, कम वॉल्यूम में, पहले ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स था, पहले ज्यादा वॉल्यूम था उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स था, अब कम वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, कम वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यही था, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए, और एक चीज आपको बोलना चाहते हैं, थैंक यू, पढ़ते रहिए। और अभी तक हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा चुका है, आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट आ सकता है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया है, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया है। आपको अगर डिटेल में भी देखना है तो डिटेल में भी आप लेक्चर देख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का अच्छा फंडामेंटल चैप्टर है, अगर ये आपका अच्छा होता है तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय, थैंक यू, पढ़ते रहिए।